सुप्रभातम। कक्षा सप्तम संस्कृत में हम पढ़ रहे थे पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। इस पाठ को हमने पढ़ा था, 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे। आज देखेंगे, देखो आज ऐसे देखेंगे 1800तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। यानी रमाबाई ने 1880 ईस्वी सन में वह विपिन बिहारी दासेन सह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में यानी बांकीपुर न्यायालय के अंदर विवाहम अकरोत् यानी विवाह कर लिया या विवाह किया। साधेक वर्षात 1.5 वर्ष बाद अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः, यानी 1.5 वर्ष के बाद तस्या पति यानी उनके पति दिवंगत यानी उनकी मृत्यु हो गई या मर गए। देखेंगे आगे। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागत प्रतिप्लस आगच्छत यानी वापस लौट आई। नारी नाम सम्मानाय नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षाएं च और शिक्षा के लिए च यानी और नारी सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए सा स्व के जीवनम अर्पितवती, वह अपना जीवन अर्पित कर दिया यानी उसको जीवन लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, वह अपना मत प्रस्तुत किया, अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षणार्थम, वह नारी की उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती यानी इंग्लैंड देश को गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म का स्त्री विषय के उत्तम विचार यानी स्त्री के विषय में जो उत्तम श्रेष्ठ विचार थे उनसे प्रभावित हुई। यानी वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी। वहाँ ईसाई धर्म के जो स्त्रियों के विषय में जो श्रेष्ठ विचार थे उनसे वो प्रभावित हुई। आगे देखेंगे। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से वो फिर अमेरिका देश गई। तत्र सा, वहाँ भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ अमेरिका देश में वह पंडिता रमाबाई भारत से यानी भारत के जो विधवा स्त्रियाँ होती थी उनके लिए सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, अर्थ संचय किया यानी धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य यानी वापस भारत को आकर के मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, वो वापस लौट करके बम्बई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन आश्रमे निसायास्त्रय, इस आश्रम में निसाय बेसहारा स्त्रियां निवसंती समय रहती थी, यानी जो बेसहारा स्त्रियां थी जिसके कोई आगे पीछे कुछ नहीं होता था वो स्त्रियां यहाँ निवास करती थी। तत्र स्त्रे, वहाँ स्त्रियां मुद्रण और टंकन टाइपिंग छपाई और टाइपिंग का काष्ठ कला आदिश्च और लकड़ियों की कला का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते, समय प्रशिक्षण आदि भी प्राप्त करती थी। परम लेकिन इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरितम जातम, लेकिन इस सदन को इस नगर को पुणे नगर में स्थापित कर दिया। तथा यानी उसके बाद पुणे नगर से समीपे पुणे नगर के पास में केड गांव स्थाने मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया स्थापितम, यानी उसके बाद पुणे नगर के समीप ही केड गांव स्थान पर उन्होंने मुक्ति मिशन नाम की संस्था
का स्थापन किया या मुक्ति मिशन नाम की स्थापना की। अत्र यानी यहाँ, अधुना अपि आज भी, यहाँ मुक्ति मिशन या केट गांव में आज भी, अधुना अपि आज भी निराश्रिता स्त्री यानी बेसारा स्त्रियां सम्मानम जीवनम यापयंती यानी सम्मान पूर्वक जीवन यापन करती हैं, बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दी 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदया निधनम अभवत, रमाबाई का निधन हो गया था। फिर देखेंगे कि सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत, वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी या जानकार थी। समाज सेवा या अतिरिक्त, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र, लिखने के क्षेत्र में अपि यानी भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति यानी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति, ये दोनों तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते, इनकी ये प्रसिद्ध दो रचनाएं थी। एक तो स्त्री धर्म नीति और दूसरी हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो पुस्तकें उन्होंने लिखी थी, ये रचनाएं उनकी हैं। ये पाठ हमको यानी स्त्रियों के बारे में और स्त्रियों के सम्मान के बारे में, स्त्रियों की पढ़ाई के क्षेत्र में आदि का दर्शाता है और ज्ञान करवाता है। आप इस पाठ का हिंदी अर्थ घर पे देख सकते हैं और इसका अनुवाद करके आप घर पे पढ़ भी सकते हैं। आगे प्रश्न उत्तर हम कल देखेंगे। जय श्री कृष्णा।